नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी इन्वर्टर बनाती है और भी कुछ सामान इलेक्ट्रिसिटी के ही उससे रिलेटेड है। सोलर पैनल वगैरह में भी एंट्री कर चुकी है। इसका हम ऑन हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक जाकर काफ़ी करेक्शन हुआ है। ऑलमोस्ट 280 रुपये के करीब, 180 रुपये के करीब हाई से करेक्ट हुआ है। और ये मंथली पर इसकी थर्ड वेव थी, वहाँ से थर्ड और फोर्थ का करेक्शन था ये, तो इसने वहाँ से रिवर्सल दिया, नीचे ट्वीज़र बना के ट्वीज़र का हाई ले लिया। अभी इसका पहला टारगेट मेरा ऑन मंथली बेसिस पर 473 रुपये और 70 इस कैंडल का हाई पकड़ लेते हैं। 472, 50 और 70 पकड़ के चलते हैं हम। इतना टारगेट मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। ये मंथली टाइम है। मंथली टाइम पर हमेशा टाइम होराइजन में 2 साल का रखती हूँ। RSI अपटिक हो चुका है, स्विंग एरिया मिडिल्स को पार कर चुका है, 60 के करीब है। जैसे ये बॉर्डर 60 की क्रॉस करेगा तो ये मोमेंटम प्ले बनेगा, क्योंकि डेली पर इसमें थर्ड वेव है और यहाँ पर भी इसमें थर्ड और फोर्थ है। और MACD डाउन टू फ्लैट हो चुका, अपटिक अप साइड में फ्लैट हो चुका है। स्टोकेस्टिक अपटिक हो चुका है मंथली बेसिस पर, यानी इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं। और ये जो हिस्टोग्राम का ये बार बनता है उसमें भी एक छोटा छोटा बन के छोटा, एकदम छोटा हो चुका है नीचे की साइड में, तो ऊपर की साइड मूव कर सकता है ये। अभी ये सिर्फ प्री मैच्योर ट्रेड का हम स्टडी कर रहे हैं। EDX में बुल अपटिक है और इसका स्ट्रेंथ भी 34 पर है। और ये एक जिस तरीके सेमी सर्कल की तरह राउंड शेप में मूव करके इसमें अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और EM में देखते हैं तो 5 और 13 के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर कर रहा है ये भी इसका पॉजिटिव साइन है। इसमें यदि हम वीकली चार्ट पे जाते हैं तो वीकली चार्ट में इसमें ये 5, 13, 26 और 50 EMA सारे EMA के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है। MACD भी ओवरवुड जोन की साइड अपटिक है और एंट्री कर चुका है, उसमें हिस्टोग्राम को क्रॉस कर चुका है। और EDX भी अबव 60 और अपटिक है, ये भी अच्छा साइन है। RSI सॉरी। और EDX में ये स्ट्रेट होके बीच में आ चुका है, बुल अपर साइड, बेयर लोअर साइड, ये बाय सिग्नल दे रहा है। और ये स्टोकेस्टिक भी अपटिक हो चुका है, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। अब इसमें कैंडल अप्लाई करते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पर भी हमें 432 रुपये, क्योंकि जितना लो नीचे की साइड आते जाएंगे उतने टारगेट में जो उसके पहले पड़ाव हैं वो थोड़े छोटे होते जाएंगे। हर लेवल को सपोर्ट लेके थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर देगा। वहाँ पर जो दिखता है वो 400 इस कैंडल का हाई है, जो कि 431 रुपये 60 पैसे है। यहाँ तक ये शॉर्ट ट्रेडिंग बेसिस के लिए है, ट्रेडिंग के लिए 20 रुपये का दिख रहा है इसमें, क्योंकि वहाँ आके फिर से रिट्रेसमेंट देगा, फिर वापस चलेगा। और यहाँ वीकली पर यदि वेव सर्च करते हैं तो यहाँ पर भी एक थर्ड वेव है। ये थर्ड वेव थर्ड और फोर्थ का ABCDE करेक्शन है इसका। तो फाइनल टारगेट हमारा जो मंथली का था 430 पे थोड़ा अटक सकता है, पर पूरा जो टारगेट बनता है वो वहाँ पे भी मंथली की तरह 470 रुपये का ही है। 70 और जैसा 72, 50 का था वैसा ही है। और यहाँ से ऑलमोस्ट इस लेवल से 60 रुपये ऊपर का है। अब डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पर ये इस लेवल से पहला डाइवर्जन, सेकंड डाइवर्जन, थर्ड डाइवर्जन, और हम वहाँ से
ट्रेड काउंट करेंगे। अब मैं इसमें टारगेट दोनों तरह से निकालूंगी ताकि हम उन लेवल्स पर कॉशियसली प्राइस एक्शन को वॉच करें। मुझे ये LDT दिख रहा है, लीडिंग डायगोनल दिख रहा है, और ये 1 था, 2 था, अगेन 1 था, हायर हाई, अगेन 2। फाइनल टारगेट 500 रुपये के निकल रहे हैं, 505 रुपये के थर्ड वेव के। और दूसरा, यदि मैं एक इसमें छोटा सा भी मोमेंटम देखती हूँ, ये जो मैंने निकाला वो वॉचफुल रह के इस लेवल को क्रॉस होने के बाद ही उस पर हम भरोसा करेंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट 443 रुपये का और 43-44 रुपये का निकल रहा है, और उस लेवल को क्रॉस करने के बाद ये 505 का और 2.6 का टारगेट इसमें मिल सकता है। और टारगेट इसके काफ़ी बड़े निकल रहे हैं क्योंकि ये मैंने एक छोटी सी स्टडी इसलिए लगाई कि इस लेवल पर एक बार एग्ज़िट कर लो। यदि यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर एग्ज़िट कर लो, और एग्ज़िट करके फिर वॉच करो कि प्राइस 444 के ऊपर, या क्योंकि इसका 44 के ऊपर 45 के ऊपर सस्टेन करके उसको क्रॉस कर रही है और वहाँ पर सस्टेन कर रही है, तो फिर से घुस जाओ, फिर इसमें बैठे रहो 500 रुपये तक के लिए। ये स्टेप बाय स्टेप जैसा प्राइस एक्शन हमें करके दिखाएगा, हम उस हिसाब से अपनी स्टडी को चेंज करके, व्यू हमेशा चेंज करना है। मार्केट में कभी भी अकड़ नहीं चलती कि नहीं मैंने ऐसा सोचा है तो ऐसा ही होगा। जो प्राइस एक्शन कर रहा है उस हिसाब से स्टडी वर्क करती है। एक्चुअल तो ये डायगोनल ABC करेक्शन, तो फाइनल टारगेट मैंने जो निकाला 505 रुपये का, ये एक्चुअली 505 पे अटकेगा ज़रूर एक बार, पर इसका जो उससे भी ऊपर ये निकलेगा 586 रुपये पे, 85 रुपये पे, क्योंकि यदि वे डायगोनल है, LDT बनाया है उसने, तो हमेशा 1.6 से ऊपर का लेवल का टारगेट देता है वो, ऐसा रूल है। करेगा क्या उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर टेक्निकल एनालिसिस ऐसा कहती है, इसलिए उस पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि 95% और 80% टेक्निकल एनालिसिस सक्सेस होती है, पर कभी कभी 10% फेल भी हो जाती। कोई न्यूज़ आती है, इवेंट होते हैं पॉलिटिकल या किसी भी तरह की, तो उस पर वो उसका वर्क फेल भी हो जाता है। ये हमारे डेली बेसिस पे इसके टारगेट निकल गए। तो नियर टर्म टारगेट 444 रुपये, वो क्रॉस होता है तो 505 रुपये, और वो क्रॉस होता है तो इसमें फिर 586 रुपये 85 रुपये तक के टारगेट भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई तो 623 रुपये का है। वो मैंने थर्ड वेव की टारगेट दी, और फिर वो छोटे छोटे करेक्शन और देगा। फाइनल फिफ्थ वेव के टारगेट में यहाँ तक अचीव कर लेगा वापस से। और डेली बेसिस पे यदि वेव काउंट करते हैं, क्योंकि मंथली और वीकली पर ये फोर्थ वेव है, और डेली बेसिस पर ये ABCDE करेक्शन था, नया इम्पल्स है। अब दूसरी चीज़ इसमें चार्ट पैटर्न ढूंढते हैं हम, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। दूसरा, ये इस लेवल और इस लेवल के बीच डाइवर्जेंस है RSI में, और इस लेवल और इस लेवल के बीच स्टोकेस्टिक में भी है।
ये लेवल और ये लेवल इसके अंदर का MACD में भी है। तो उसका टारगेट तो उसने अचीव कर लिया, एक डबल बॉटम था इसका टारगेट इसने वेल अचीव कर लिया और वहाँ से उसी का रिट्रेसमेंट भी दे रहा है अभी। और फाइनल टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुए हैं, जो कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिखाई दे रहा है मुझे। जिसका भी जो हमने वेव के बेसिस पे 444 और 43 रुपये का पहला पड़ाव निकाला था, यह इसका टारगेट भी 444-45 रुपये पे आ रहा है। अब ये जो करेक्शन है वो हमें, यदि हम 15 मिनट 5 मिनट उस पर जाएंगे, उसमें जाना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हम बड़े टारगेट देख रहे हैं। ये मुझे एक इन्वेस्टमेंट पिक दिख रहा है, ट्रेडिंग का पिक नहीं दिख रहा है। अब हमें इसका स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस तो एक ये लेवल था, ये लेवल इस कैंडल का कैंडल का लो है 370 रुपये 10 पैसे और इस कैंडल का लो 370 रुपये 75 पैसे। इसका लो है 370 रुपये 10 पैसे। तो ये लोअर लो है यहाँ पर। और 1 and 2 and 1 and 2 का यहाँ पे आएगा टारगेट, तो यही स्टॉप लॉस इसका, ये होगा इसका रियल स्टॉप लॉस। अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के एकदम नज़दीक ही चल रहा है ये जो 1 and 2 and 1 and 2, तो इसी को मैंने, ये बीच में गैप भी है, गैप तो भर चुका है वैसे, ये फिल हो चुका है, पर यहाँ तक ऐसा इसमें कोई मुझे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट पिक है, तो इसमें रियल स्टॉप लॉस ही फॉलो करना चाहिए। तो वो मुझे 370 रुपये यहाँ तक का दिखाई दे रहा है, उसके पहले इसमें कोई स्टॉप लॉस अच्छा नहीं है लेना। हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया, टारगेट भी हो गया। थैंक यू सो मच।